Hello students, welcome to our YouTube channel EnviroSci Simplified। स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि एनवायरमेंटल साइंस को मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट क्यों कहा जाता है या मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल साइंस क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल साइंस और एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो एनवायरमेंट हमने पढ़ा कि एनवायरमेंट जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, वो बायोटिक कंपोनेंट्स हो और या फिर एबायोटिक कंपोनेंट्स हो, दोनों के समेशन से मिलके एनवायरमेंटल साइंस बना है। ये हमने पढ़ा पिछले लेक्चर्स में। तो एनवायरमेंट जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, यानी एनवायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स एंड एक्चुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट एनवायरमेंट इंक्लूड्स नेचुरल, कंस्ट्रक्टेड एंड कल्चरल एनवायरमेंट्स। एनवायरमेंटल स्टडीज इज द इंटरडिसिप्लिनरी एग्जामिनेशन ऑफ हाउ बायोलॉजी, जियोलॉजी, पॉलिटिक्स, पॉलिसी स्टडीज, लॉ, जियोलॉजी, religion, engineering, chemistry and economics combined to inform the consideration of humanity effects on the natural world। यानी कि एनवायरमेंटल साइंस जो है वो एक कॉम्प्लेक्स है और एक्चुअली ये नेचुरली भी बना है और कंस्ट्रक्टेड भी है और कल्चरल एनवायरनमेंट भी है, जिसमें हम बायोलॉजी, जियोलॉजी, पॉलिटिक्स, पॉलिसी स्टडी, लॉ, रिलीजन्स, इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री सभी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। और इट इज़ इसेंशियल ए मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच एंड इट्स कंपोनेंट्स इंक्लूड। यानी कि एनवायरमेंटल साइंस को मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि एनवायरमेंटल साइंस सिर्फ एक अकेला ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो सिर्फ एनवायरमेंट पे ही बात करता है, क्योंकि एनवायरमेंट में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। तो इसमें मेजर सारे कंपोनेंट्स के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी को इंक्लूड इसमें किया जाता है, चाहे वो अर्थ साइंस हो, जियोग्राफी हो, फिलोसफी हो, एटमॉस्फेरिक साइंस हो। तो अर्थ साइंस में हम लोग जियोलॉजी पढ़ते हैं, वेदर एंड क्लाइमेट कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, लॉ, ये सब सारा हमारा सोशल में आ जाता है। फिलोसफी, एथिक्स, ये सारा हमारा सोशल्स में आ जाता है या ह्यूमैनिटीज़ में आ जाता है। एटमॉस्फेरिक साइंस, इकोलॉजी, बायोलॉजी, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये सभी एनवायरमेंटल साइंस के ही पार्ट्स हैं, यानी एनवायरमेंटल साइंस के ही अलग अलग सब डिविजन्स बोल सकते हैं या फिर अलग अलग सब्जेक्ट्स बोल सकते हैं जो एनवायरमेंटल साइंस में ही इंक्लूड किया गया है। तो एनवायरमेंटल साइंस को मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, यानी इट्स कंपोनेंट्स इंक्लूड बायोलॉजी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, सोशियोलॉजी, मेडिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, सारे सब्जेक्ट को इसमें मिलाया गया है, यानी सारे सब्जेक्ट के ब्रांच से मिलाकर एक सब्जेक्ट तैयार है, वो एनवायरमेंटल साइंस। अब इसमें हम फिजिक्स भी पढ़ते, केमिस्ट्री पढ़ते, बायोलॉजी पढ़ते, एटमॉस्फेरिक साइंस भी, इकोलॉजी भी, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री भी। ठीक है। अब और हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इकोलॉजी क्या है, यानी इकोलॉजी बायोलॉजी का एक ब्रांच है, यानी इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट deals with the study of reciprocal relationship between organisms and their physical environment। यानी इकोलॉजी में हम ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं और उसके फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं, यानी उसका फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में, यानी ऑर्गेनिजम्स और उसके फिजिकल एनवायरनमेंट का साइंटिफिक स्टडी को ही हम इकोलॉजी कहते हैं। और हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था कि इकोलॉजी जो है ड्राइव्ड हुआ है, इकोलॉजी जो ड्राइव्ड हुआ एक ग्रीक वर्ड से, यानी ओइकोस एंड लॉजी यानी लोगोस। तो लोगोस यानी लॉजी जहाँ भी इस वर्ड आएगा तो आप समझ जाएंगे कि इसके बारे में टू स्टडी। लोगोस या लॉजी मीन्स टू स्टडी एंड इकोस का मतलब होता है हाउस और प्लेस, हाउस और प्लेस। तो ये हाउस किसके हाउस, ऑर्गेनिजम्स का, ऑर्गेनिज्म जहाँ रहते हैं, यानी ऑर्गेनिजम्स के प्लेस को और उसके सराउंडिंग्स को, यानी उसके फिजिकल एनवायरनमेंट का स्टडी को ही हम इकोलॉजी बोलते हैं। और एनवायरमेंटल साइंस क्या है, एनवायरमेंटल साइंस एक मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है या मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर है, जिसमें हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, जैसे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, एटमॉस्फेरिक साइंस हो, इकोलॉजी हो और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो।